आइए इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको कुछ पॉइंट जैसे समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का परिभाषा और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य। आमतौर पे हम देखते हैं तो समावेशी शिक्षा यदि हम शाब्दिक अर्थ समझे, संकेत के रूप में समझे, तो देखा जाए तो समान अधिकार मान देना, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारना, शक्ति के अनुरूप सेवाएं या सहायता करना, या इस बात का निश्चय करना कि कोई पीछे न रह जाए। इसका एक शाब्दिक अर्थ देखा जाता है, तो ये क्या अवधारणा देखा जाए तो अब इसी में हम समझेंगे समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा का परिभाषा, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य। साथियों, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। बहुत मेहनत से आप सभी के लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, अब हम इसी को समझते हैं थोड़ा सा आगे चल के। जैसे यहाँ पे देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट रूप में देखें, सामान्य छात्र छात्राएं प्लस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बराबर समावेशी शिक्षा। इसका हम देखेंगे तो इसी प्रकार से समझ में आता है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाहित करके एक साथ बैठा करके बिना भेदभाव के उनको शिक्षा देना, यही समझा जाता है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बधिर बच्चे हो गए, विकलांग बच्चे हो गए, बौद्धिक स्तर पर वंचित बच्चे हो गए, संवेदी बच्चे हो गए, मांसपेशियों से संबंधित बच्चे हो गए, भाषा से संबंधित बच्चे हो गए, बोली से संबंधित, कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक, अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सारी चीजों को यहाँ पे समावेशित किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो सामान्य छात्र, जैसे आपके आसपास एक सामान्य स्कूल होता है, वहाँ एक सामान्य छात्र छात्राएं होती हैं, उनके साथ विशेष आवश्यकता वाला, मतलब इनसे अलग ऐसा छात्र जिसको कुछ आवश्यकता है, अन्य चीजों की आवश्यकता है। जैसे एक बधिर बच्चे को क्या आवश्यकता है, उसको अलग से शिक्षा की आवश्यकता है। विकलांग बच्चा है जिसका हो सकता है किसी पैर से हो या किसी और चीज से हो, तो ये उसको एक विशेष चीज की आवश्यकता होती है। उन्हीं बच्चों को इन बच्चों के साथ समाहित करके शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। जैसे हम इसको समझते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने गांव में रहकर अपने माता पिता, भाई बहन व साथियों के साथ सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ग्रहण कर सके, उसको समावेशी शिक्षा कहा गया है। आशय, कोई भी निःशक्त बच्चा शाला से बाहर ना रहे, उनकी निःशक्तता का प्रकार कैसा भी हो, उसकी याद रखिएगा इसको, उनकी निःशक्तता का प्रकार कैसा भी हो, सामान्य बच्चों के साथ समाविष्ट कर सामान्य शालाओं में पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1953 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है। अभी मैंने जो बताया आपको कि इस विशेष जो निःशक्त बच्चे, उसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, भाषा बोली से संबंधित हो सकते हैं, किसी बधिर हो सकते हैं, कानों से हो सकते हैं, बौद्धिक स्तर से हो सकते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक से हो सकते हैं। तो इन सभी को क्या करते हैं, बिना भेदभाव के, मतलब इसमें स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजन को संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा और इसका शिक्षा क्या, सबको आपको एक जैसा लगेगा क्योंकि सभी का उद्देश्य एक ही जैसे है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा आपको छोटा सा मैंने इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि निःशक्त बच्चे अपने गांव में रहकर अपने माता पिता, भाई बहन व साथियों के साथ सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ बिना भेदभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। यह समावेशी शिक्षा की परिभाषा है। किनके साथ,
सामान्य बच्चों के साथ निःशक्त जो बच्चे होते हैं वो बैठ करके अपने गांव से अलग न अपने माता पिता भाई बहन के साथ ही रह करके शिक्षा ग्रहण कर सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके, ये समावेशी शिक्षा की परिभाषा है। अब आगे हम देखते हैं इसी का, चलिए यहां पे देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा इसके बारे में, अंत देखिएगा। 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के विशेष बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़कर नियमित शाला में सामान्य बच्चों के साथ सामान्य अध्ययन कक्षा में समाविष्ट कर एक साथ सामान्य अवसर देकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा के साथ समुदाय को निःशक्त बच्चों की शिक्षा हेतु जागरूकता एवं भागीदारी सुनिश्चित करना, यह समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। अब यहाँ पे देखो, जितने भी 3 वर्ष से 18 वर्ष से के बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ करके, मतलब जो चीज शिक्षा जो सामान्य बच्चों को मिल रहे हैं, है ना, उसके अंतर्गत लाना ही मुख्य धारा के अंतर्गत आता है। जो नियमित शाला जो लग रही है, जो रेगुलर हमारे पास शाला जो लग रही है, उन्हीं सामान्य बच्चों के साथ सामान्य अध्ययन, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमको यहाँ पे अलग से कुछ पढ़ाया जा रहा है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमको इन्हीं के साथ इन्हीं के जैसा है और हमें भी इसके साथ पढ़ाया जा रहा है, ये लगना चाहिए। ठीक है, गुणवत्ता युक्त, याद रखिए गुणवत्ता युक्त। उसके बाद यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताता हूं, मैं इसका सारांश बताऊंगा। शिक्षा के साथ समुदाय को निःशक्त बच्चों की शिक्षा हेतु जागरूकता एवं भागीदारी सुनिश्चित करें। कभी कभी पूछ सकते हैं समावेशी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी होती है कि नहीं, तो स्पष्ट बिल्कुल होती है। आपको शायद पता ना हो, मैं आपको बता देता हूं, है ना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक के साथ साथ जो निःशक्त बच्चे होते हैं उसके माता पिता या पालक जो उनके साथ रह रहे हैं, जिनकी देख रेख में रह रहे हैं, उनको भी समावेशी शिक्षा या निःशक्त बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से देख रेख करना है, कैसे उनके बारे में जानना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक स्कूलों में शिक्षकों के साथ उनके बच्चों के माँ बाप को भी ले जाया जाता है। ठीक है, उनके साथ भी उनकी शिक्षा दी जाती है, उनको प्रशिक्षित दिया जाता है ताकि अपने बच्चों को, निःशक्त जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से समझ कर सके, उनकी जरूरतों को समझ सके, उनके मनोभाव को समझ सके। इस उद्देश्य से सभी माता पिताओं को क्या किया जाता है, एक प्रशिक्षित किया जाता है एक टीचर के साथ। अब आपको पता होगा कि शायद शिक्षक वर्ग 2 में शिक्षक में 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न है समावेशी शिक्षा द्वारा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, समावेशी शिक्षा द्वारा दूर किया जाता है। पहला है बीमारी, दूसरा है कमजोरी, सी है भेदभाव और डी है अस्पृश्यता। अब यहाँ पे बार बार आपके पास एक आ रहा होगा, आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे भेदभाव, यहाँ पे भेदभाव आपको दिख रहा होगा कि बिना भेदभाव के, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो, ये बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करना, यहां भी लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आगे भी दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, यहां भी देख सकते हैं आप, यहां पे बिना भेदभाव के, मतलब भेदभाव को दूर किया जाता है। मतलब एक प्रश्न आपका यहीं से बनता है, और कभी कभी आपका ये जो प्रश्न है, चलो मैं बता देता हूं। ये वाला प्रश्न है, कितने आयु से कितने वर्ष तक की, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ समुदाय से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। बहुत जगह ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे समावेशी शिक्षा में शामिल है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रश्न और आया है समावेशी शिक्षा में शामिल है, ये भी 2023 में ही आया है। शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक, उपरोक्त सभी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी, मांसपेशीय, अस्थि, अन्य विकलांगता, भाषा बोली, कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, सारी चीजें मैंने, जैसे आपका धार्मिक समूह हो गया, जातिगत समूह गए, सामाजिक में आ जाएगा। बौद्धिक स्तर वाले आपके
मानसिक रूप से बाधित बालक में आ जाएंगे, जैसे विकलांग है, बधिर है, भाषा बोली है, ये जो है शारीरिक रूप से बाधित बालक में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न जो है इतने में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।